वेलकम टू आवर चैनल। दिल्ली सल्तनत के 2 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज तीसरा और आखिरी लेक्चर होगा जिसमें हम सल्तनत कालीन कला, स्थापत्य कला और साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जब हम कला और स्थापत्य कला की बात करते हैं तो इस काल में स्थापत्य कला का बहुत अधिक विकास हुआ था। ठीक है, सभी कलाओं में सबसे ज्यादा जो विकसित हुई थी वो स्थापत्य कला ही विकसित हुई थी। तुर्क शासकों के कई भवनों का निर्माण यहाँ पर हुआ है, लेकिन इसमें कुछ बाधाएं भी थी, जिनमें पहली बाधा थी कि स्थापत्य कला की जिस शैली को यानी कि इस्लामिक शैली को सुल्तान परिचित थे, जिससे उससे भारतीय परिचित नहीं थे, और जिससे भारतीय परिचित थे उससे सुल्तान परिचित नहीं थे। तो स्टार्टिंग में जितनी भी कलाएं बनी है, स्थापत्य कला बनी है, वो बनी है इंडो इस्लामिक शैली के हिसाब से। ठीक है, आपने उस समय की जो भी आप व्यवस्था देखते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको इंडो इस्लामिक शैली दिख जाती है। इसके बाद अगला चलते हैं। इसके जब प्रथम चरण की बात करते हैं तो पहला चरण इसका था 1206 से 1296 तक। इसे मामलुक शैली भी कही गई है। मामलुक क्योंकि आपको पता है गुलाम वंश था, तो गुलाम शैली को गुलाम वंश को मामलुक भी कहा जाता था, तो इसीलिए इसे मामलुक शैली कहा गया है। गुलाम वंश के अंत तक ये चली थी। उसके बाद द्वितीय चरण हुआ था जिसमें 1296 से 1316 तक खिलजी शैली का विकास हुआ, और इसे इस्लामिक शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है आपके खिलजी शैली में। तीसरा चरण होता है 1316 से 1398 तक। इसमें यहाँ पर तैमूर का आक्रमण होता है, दिल्ली सल्तनत का विघटन हो जाता है और कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक केंद्रीय शैली के स्थान पर क्षेत्रीय शैलियों का विकास हो जाता है। आपको पता है 1398 में जब आपका विघटन होता है दिल्ली सल्तनत का, तो बहुत सारी केंद्रीय जो क्षेत्रीय जो शैलियां थी या क्षेत्रीय जो शासन था वो विकसित होने लगता है। तो जब क्षेत्रीय शासन विकसित होगा तो इन्होंने अपने ही हिसाब से सारी शैलियों का विकास भी किया था। अगला देख लेते हैं। सल्तनत कालीन में अनेक मस्जिद, मकबरे, मीनार एवं भवनों का निर्माण होता है। सबसे पहले हम कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की बात कर लेते हैं। सबसे पहली मस्जिद है दिल्ली में, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। 1195 में इसकी स्थापना शुरुआत होती है और 1199 तक ये बनकर तैयार हो जाती है। हिंदू मंदिर के चबूतरे पर यह बनाई गई थी। इसकी इस्लामिक विशेषता क्या थी? तो सामने पत्थर की जाली पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी और मुस्लिम पद्धति की डिजाइन और सजावट भी थी। यानी कि जो ये बनी तो हिंदू मंदिर के चबूतरे पे थी, लेकिन सामने जो जालियां होती हैं, जाली पे एक तरीके का डिजाइन बना हुआ था जो उसकी इस्लामिक डिजाइन था, और उस पे कुरान की आयतों को लिखा गया था। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी मस्जिद है जो कि अजमेर में स्थित है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। मूल रूप से ये संस्कृत विद्यालय है जिसका निर्माण विग्रह राज ने कराया था। नामकरण को लेकर इसका मतभेद है। कुछ लोग जो जैसे कि जॉन मार्शल और पर्सी ब्राउन, दो आपके कह सकते हैं विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, इन्होंने अपने अपने हिसाब से इसका नाम का जो इस अढ़ाई दिन का झोपड़ा को नाम को लेके अपने विचार दिए हैं। जिसमें जॉन मार्शल कहते हैं कि इसका निर्माण अढ़ाई दिन में हुआ है, इसीलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ा है। और पर्सी ब्राउन कहते हैं जिस स्थान पर ये बना हुआ है वहां पर पहले अढ़ाई दिन का मेला लगता था, इसीलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ा है। इसके बाद अगली जो विशेष मस्जिद है, विशेष जो आकृति आप देखने को मिलेगा, जो कुतुब मीनार है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये योजना जो है 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाई गई थी। इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। ये दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। इसको मूलतः अजान के लिए बनाया गया था। इसमें कई मीनारें हैं जिसमें ऊपर वाले पे चढ़कर ये लोग अजान के लिए पुकार सकते थे, जिसके लिए इसका निर्माण कराया था। पर्सी ब्राउन ने इसे अत्यधिक प्रभावशाली इमारत कहा है। ये लाल रंग का बांसुरी नुमा आकृति का बना हुआ है। इसमें कुल 375 सीढ़ियां हैं, 40 फीट का व्यास है इसका, और 10 फीट का शिखर वाला व्यास है, यानी कि जो ऊपर का व्यास है वो 10 फीट का है। बिजली गिरने की वजह से इसकी 5वीं मंजिल ध्वस्त हो गई थी, जिसके कारण फिरोज शाह तुगलक ने इसका बाद में निर्माण कराया था। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इस बात को भी। इसके बाद आ जाते हैं सुल्तान गली के मकबरे पर। इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद के लिए बनवाया था। भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा है। ये हिंदू शैली के निकट मलकापुर में ये स्थित है। तो याद रखिएगा सुल्तान गली का मकबरा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। ये हिंदू शैली के निकट मलकापुर में स्थित है और तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा सुल्तान गली का मकबरा ही है।